हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यशी डिजिटल एजुकेशन। मैं हूं यशी। होप सो सभी स्टूडेंट्स अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैटिक्स से लिया गया है। स्टैटिक्स हमारा इंटर में भी यूज होता है, बीकॉम में भी यूज होता है, एमबीए में भी यूज होता है, इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है। तो काफी सारे सब्जेक्ट्स में स्टैटिक्स की ये कैलकुलेशंस आती है। आज हमारा जो स्टैटिक्स का टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम अर्थमेटिक एवरेज भी बोल सकते हैं। तो नाम से ही क्लियर होता है कि हमें एवरेज निकालना है। अर्थमेटिक मीन में हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सीरीज होती है इसकी इंडिविजुअल सीरीज, नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज, नंबर 3 कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज होती है व्यक्तिगत सीरीज, इसमें सिर्फ और सिर्फ x गिवन होता है। डिस्क्रीट सीरीज होती है, इसमें x और f दोनों गिवन होते हैं। और कंटिन्यूअस सीरीज होती है, इसमें ci और f गिवन होता है। ci मतलब क्लास इंटरवल दी होती है इसमें, और हमें f दिया होता है। ये इन तीनों सीरीज की पहचान होती है कि इंडिविजुअल सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी है, कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी है। तो इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें सिर्फ x गिवन होता है। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें x और f बहुत होते हैं। x भी दिया होता है हमें और फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। कंटिन्यूअस सीरीज वो होती है जिसमें हमें क्लास इंटरवल दी होती है और हमें f फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इंडिविजुअल सीरीज के तीनों मेथड आपको समझा दूंगी। इंडिविजुअल सीरीज, जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है ये 3 मेथड्स पे डिपेंड होती है, यानी कि 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। नंबर 1 मेथड है डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 शॉर्टकट मेथड, नंबर 3 स्टेप डेविएशन मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है ये होगा हमारा x बार। हमें पहले ही पढ़ चुके हैं कि मीन हम x बार से इंडिकेट करते हैं। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। शॉर्टकट मेथड को जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा dx अपॉन n। और स्टेप डेविएशन के जो मेथड है वो है x बार इज इक्वल टू सिग्मा d डैश x अपॉन n इंटू i। ठीक, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में मीन में हमें क्या गिवन होता है, क्वेश्चन ले लेते हैं x ही तो गिवन होता है 10। रैंडमली ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन ले लिया है 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसकी वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है जिससे कि हम डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सके। तो हमारे पास x गिवन है, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ x ही गिवन होता है हमारे पास। हमें इससे इस फॉर्मूले से हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो x बार हो गया हमारा मीन, सिग्मा x क्या हो गया, टोटल ऑफ x, टोटल ऑफ x हमारा हो गया सिग्मा x। और n क्या हो गया हमारा यहाँ पे, n कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ आइटम्स, जितने हमारे पास आइटम्स है वो हमारा हो गया n। तो हम टोटल ऑफ x कर लेते हैं। ये वाला टोटल कितना होगा, 30 और 30 60 और 100 150 210 280 और 360 400 450 550। सिग्मा x हमारा कितना आया 550। और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास सिग्मा x भी है और हमारे पास n भी है, नंबर ऑफ आइटम्स भी है। तो हम डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ करते हैं x बार इज इक्वल टू डायरेक्ट मेथड से है ये 550 अपॉन 10। तो हमारा कितना आया, x बार कितना आया 55। नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। अब यहाँ पे a क्या होता है, a जो होता है वो हमारा होता है एज्यूम्ड, यानी कि हम इसमें कुछ भी एज्यूम्ड कर लेते हैं उसको हम a नाम दे देते हैं। अब एज्यूम्ड कैसे करते हैं, x सीरीज में से कोई भी एक डिजिट हम उठा लेते हैं उसको a मान लेते हैं। लेकिन अगर हम सबसे पहले वाली डिजिट लेते हैं, क्योंकि ये असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, तो हम सबसे पहली वाली सीरीज लेते हैं तो हमें ज्यादा इजी पड़ता है कैलकुलेट करना। कैसे, अगर मैंने 5050 लिया तो हम
इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे माइनस में आएगी कैलकुलेशन, लेकिन अगर हम सबसे छोटी डिजिट, सबसे ऊपर वाली डिजिट ले लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसलिए हम एज्यूम्ड क्या कर लेंगे, एक्स में से कोई भी हमें एक डिजिट को एज्यूम्ड करना है, तो हमने सबसे ऊपर वाली डिजिट को एज्यूम्ड कर लिया, तो हमें ए मिल गया। सिग्मा dx क्या होता है, टोटल ऑफ dx। अब dx कैसे कैलकुलेट करें, तो यहां पे आ जाते हैं हम वापस से। dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। dx का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए। अब हमारे पास x गिवन है और हमारे पास a गिवन है, तो हम dx कैलकुलेट कर लेंगे। 10 में से 10 गया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। हमने x में से हर एक सीरीज में से हमने 10 माना, तो हम एज्यूम्ड माना, हमने सब चीज 10 10 10 10 10 10 माइनस कर दिया, तो हमारी क्या आ गई dx, ये कैलकुलेशन आ गया। हमें क्या चाहिए, सिग्मा dx, तो इसका टोटल कर देंगे तो हमारे पास dx भी आ जाएगा 450। इसका टोटल हो गया हमारा सिग्मा dx का 450। अब हमें क्या चाहिए, n हमारा था n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स। अब इसमें फॉर्मूले की सारी चीज मिल गई हमें, बस हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x बार इज इक्वल टू a क्या माना हमने, एज्यूम्ड क्या किया 10, और हमारा सिग्मा dx क्या आया था 450, और हमारा n क्या है 10, तो कैलकुलेट करेंगे तो 55। हम चाहे किसी भी मेथड से निकालें इंडिविजुअल सीरीज को, चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालें, चाहे शॉर्टकट मेथड से निकालें, चाहे स्टेप डेविएशन से निकालें, हमारा आंसर सेम ही आएगा। सिर्फ मेथड चेंज हो रहा है, फॉर्मूला चेंज हो रहा है, लेकिन आंसर सेम आएगा। अब हमें क्या करना है, स्टेप डेविएशन से। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डैश x अपॉन n इंटू आई। अब हमारे पास a है, एज्यूम्ड क्या है हमने 10, हमारे पास ये नहीं है, सिग्मा d डैश x नहीं है, हमारे पास n है नंबर ऑफ आइटम्स, और हमारे पास i नहीं है। जो i होता है वो होता है हमारा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, dx की सीरीज को लेते हैं, इसमें जितने जितने का डिफरेंस होता है वो हमारा होता है i, डिफरेंस। i क्या हुआ हमारा, डिफरेंस ऑफ dx। तो कितने कितने का डिफरेंस है इसमें, 0 और 10 में 10 का, 10 और 20 में 10 का, 20 और 30 में 10 का, तो i कितना हो गया हमारा, i हो गया हमारा 10। डिफरेंस 10 10 का आ रहा है ना सब में, तो हमारा i हो गया 10। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा d डैश x, तो हम d डैश x निकालेंगे। यहाँ पे d डैश x की जो कैलकुलेशन है वो होती है हमारी dx अपॉन i, डिवाइडेड बाय dx को डिवाइड कर देंगे i से, तो हमारा निकल जाएगा सिग्मा d डैश x आ जाएगा। तो पहले हम d डैश x निकाल रहे हैं, तो 10 से 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, 40 को 10 से, 50 को, 60 को, 70 को, 80 को, 90 को। हमने सारी डिजिट को, इन सारी डिजिट को x dx अपॉन i हमारा है d डैश x का फॉर्मूला, तो dx को हमने सबको 10 10 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमारा i 10 था, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए, सिग्मा d डैश x, तो इसका मतलब सम ऑफ d डैश x, टोटल करो 45। हमारी क्या वैल्यू आई, सिग्मा d डैश x की, हमें यही तो चाहिए था, सिग्मा d डैश x चाहिए था, उसकी वैल्यू आ गई हमारी 45। तो इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। a हमने क्या माना था 10, एज्यूम जो वैल्यू की थी वो 10 की थी, प्लस सिग्मा d डैश x की वैल्यू क्या आई थी 45, n की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 10, i की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, जो इसके डिफरेंसेस थे 10, इसे कैलकुलेट कर दो, कितना है हमारा 55। यही तो चाहिए था हमें, यहाँ पे 55, ये भी 55, ये भी 55, तो तीनों ही मेथड से आंसर हमारा सेम आएगा, बस फॉर्मूला और करने का तरीका डिफरेंस हो जाएगा। इस इंडिविजुअल सीरीज का हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट सीरीज है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, जिसको हम खंडित श्रेणी बोलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज भी हमारी 3 मेथड्स पे डिपेंड करती है, वही मेथड्स हैं जो इंडिविजुअल के थे। डायरेक्ट मेथड, सेकंड था शॉर्टकट मेथड, थर्ड एंड लास्ट वन था स्टेप डेविएशन मेथड। अब फॉर्मूला वही x बार से ही करते हैं, है तो मीन ही डिस्क्रीट सीरीज। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा,
सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दोनों गिवन होते हैं, तो इसलिए इसका फॉर्मूला लगेगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और शॉर्टकट सीरीज का लगेगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। सब में एफ ज्वाइंट होता जा रहा है, और स्टेप डेविएशन का लगेगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। यहां पे जो हमने इसको एन लिया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। एन और एफ एक्स सेम है। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स जिसे सीरीज में एफ गिवन होता है, छोटी सीरीज ले लेते हैं, कैलकुलेट करने में इजी रहेगा। अब हमें पहले क्या चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स, तो एफ और एक्स की मल्टीप्लाई, हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए ना, तो एफ की फ्रीक्वेंसी की और एक्स की मल्टीप्लाई चाहिएगी हमें। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 10 की 5 से करी, 20 की 10 से करी, और 30 की 35 से करते हैं, ठीक है। एफ एक्स निकल गया हमारा, लेकिन हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए इसका टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ एक्स टोटल कितना होगा इसका 3600। तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई। एन क्या होगा यहाँ पे, डिस्क्रीट सीरीज में जब हमें एफ गिवन होता है, तो जो हमारे एन की वैल्यू होती है वो हमारी होती है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन इज इक्वल टू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, एन इज इक्वल टू 100। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी 100। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा 3600, और एन कितना है हमारा 100, तो हमारा एक्स बार कितना आ गया, डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में 36, शॉर्टकट मेथड पे आता है। इसमें क्या है, ए क्या होता है हमारा एज्यूम्ड मीन, सबसे ऊपर वाला हमें ए लेना है, तो ये हमारा हो गया एज्यूम्ड मीन। हमारे पास ए मिल गया, और हमें चाहिए सिग्मा एफ डी एक्स। सिग्मा एफ डी एक्स, हमारे पास एफ एक्स है, एफ डी एक्स नहीं है, तो डी एक्स का हमें फॉर्मूला पता ही है। डी एक्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स माइनस ए। एक्स हैगा हमारे पास और ए हैगा हमारे पास, तो हम डी एक्स निकाल लेंगे। डी एक्स आ गया हमारे पास, लेकिन चाहिए हमें एफ डी एक्स, फ्रीक्वेंसी और डी एक्स। तो एफ हैगा हमारे पास और डी एक्स हैगा, तो क्या हम एफ डी एक्स निकाल लेंगे। एफ डी एक्स कैसे निकालोगे, एफ की और डी एक्स की मल्टीप्लाई करके। जो हमारे पास एफ है और हमारे पास डी एक्स है, तो हम एफ और डी एक्स की मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 35 इंटू 20 700, 600, 1200, ठीक। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिग्मा एफ डी एक्स। तो सिग्मा एफ डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल ऑफ एफ डी एक्स सम ऑफ सिग्मा एफ डी एक्स, तो इसका सम कर देते हैं 2600, 2600। हमारे पास n क्या है, n हमारे पास है 100, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए क्या था हमारा 10 प्लस और सिग्मा एफ डी एक्स कितना है हमारा 2600, और n क्या है हमारे पास 100, 36। डायरेक्ट मेथड से भी 36 आया हमारा, और शॉर्टकट मेथड से भी हमारा 36 आया। अब हमें क्या निकालना है, स्टेप डेविएशन मेथड से। ए हमारा वही है एज्यूम्ड वाला 10। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ डी एक्स डी डैश एक्स। तो डी डैश एक्स निकालने के लिए पहले हमें आई चाहिए। आई हमारा क्या होता है, डिफरेंस ऑफ डी एक्स। ये जो हमारा आई है, ये हमारा क्या है, डिफरेंस ऑफ डी एक्स। डी एक्स के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा वो हमारा आई है। तो डिफरेंस कितना है, 0 से 10, 10 का डिफरेंस हो गया, 10 से 20, 20 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस हो गया, 20 से 30, 10 का डिफरेंस हो गया, 30 से 40, 10 का डिफरेंस हो गया। तो आई हमारा क्या हो गया 10। अब हमें निकालना है डी डैश एक्स। डी डैश एक्स हम कैसे निकालते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय आई। एक्स को डिवाइड करते हैं आई से, तो आई कितना है हमारा 10, तो 10 को 10 से डिवाइड करा, एक डिवाइड करना है। एक्स हमारा 10 है और आई हमारा 10 है, एक्स हमारा 20 है, आई हमारा 10 है, तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमें इसको डिवाइड करना है। अब हमारे पास हो गया डी डैश एक्स हो गया, लेकिन हमें चाहिए एफ डी एक्स, ई एफ डी डैश एक्स। तो एफ डी डैश एक्स निकालने के लिए इसमें
f की मल्टीप्लाई कर देंगे, f into dx, d डैश x, dx में f की मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अब स्टेप डेविएशन पे आ जाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। तो पहले वैल्यू पुट करने के लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले हमारे पास a है एज्यूम्ड, तो हमें क्या चाहिए, सिग्मा f d डैश x। तो पहले हम d डैश x निकाल लेते हैं। तो d डैश x का फॉर्मूला है dx अपॉन i। dx हमारे पास है ये रहा, और i क्या होता है, dx के बीच का डिफरेंस। dx के बीच का डिफरेंस कितना है, 0 से 10 में 10 का, 10 से 20 में 10 का, 20 से 30 में 10 का, 30 से 40 में 10 का। तो i हमारा क्या हो गया यहाँ पे 10, कॉमन फैक्टर होता है ना i, dx का जो भी हमारा डिफरेंस होता है वो हमारा i होता है। तो डिफरेंस हमारा 10 है, तो हमारा i 10 हो गया। तो हमारे पास अब dx आएगा और हमारे पास i हैगा। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे d डैश x, 0 1 2 3 4, सबको 10 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा d डैश x आ गया। अब हमें क्या निकालना है, f ये वाला d डैश x। तो हमारे पास d डैश x आएगा और हमारे पास f आएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम हमारा f d डैश x आ जाएगा। मल्टीप्लाई हो गई। अब हमें चाहिए सिग्मा f dx, सिग्मा f d डैश x। इसका टोटल कर लेंगे 260, इसका टोटल आ गया हमारा 260। अब हम वैल्यू n हमारे पास है ही, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी i हमारे पास है ही, a हमारे पास है ही। बस हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। x बार इज इक्वल टू a क्या है 10 प्लस सिग्मा f d डैश x क्या आया 260, और n क्या है हमारे पास 100, और i क्या है हमारे पास 10। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे स्टेप डेविएशन से क्या आया x बार 36। तो हमारा डायरेक्ट मेथड से भी 36, शॉर्टकट मेथड से भी 36 और स्टेप डेविएशन से भी 36। बस हमें फॉर्मूले पे डिपेंड होना है। पहले सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन आएगा, फिर इसमें dx ऐड हो जाएगा, और इसमें फिर इसमें d डैश x और i ऐड हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमें एक एक चीज कैलकुलेट करती जानी है। x और f से कैलकुलेशन के बाद हमें वैल्यू पुट करनी है, हमें तीनों चीज मिलती है। अगर आपको यहाँ कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कंटिन्यूअस सीरीज स्टार्ट करते हैं। चलिए कंटिन्यूअस सीरीज को ग्रुप सीरीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप बनते हैं और इसमें हमें CI और F गिवन होता है। इसकी पहचान होती है कंटिन्यूअस सीरीज की कि इसमें हमें क्रॉस इंटरवल दिया होता है और इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो ये भी 3 मेथड है इसके भी। पहले इसके फॉर्मूले देख लेते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। शॉर्टकट का है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ dx अपॉन एन a प्लस, और स्टेप डेविएशन का है a प्लस सिग्मा एफ d डैश x अपॉन एन इंटू आई। तीनों के फॉर्मूले और तीनों के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। CI गिवन होती है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और x हमें गिवन होता है, f हमें गिवन होता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए इसमें, पहले हमें चाहिए f और x। तो x और f की मल्टीप्लाई कर देंगे तो f और x आ जाएगा। 2.5 की मल्टीप्लाई करी 5 से तो 12.5, 7.5 की मल्टीप्लाई करी तो 75, 12.5 की 35 से करी तो 437.5, 17.5 की 20 से करी तो 350, और 22.5 की 30 से करी तो 675। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स। इन सब का टोटल चाहिए एफ एक्स का। तो इसका टोटल आएगा 1550। और यहाँ पे हमें एन क्या चाहिए, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन क्या आएगा, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 100। अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। x बार इज इक्वल टू हमारी वैल्यू है 1550 और हमारे पास n है 100, तो हमारा x बार हो गया 15.5। अब दूसरे पे आ जाते हैं। a हमारा x का फर्स्ट वाला हम मानते हैं, a एज्यूम्ड करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसमें इधर से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास x है तो हमें इसमें पहले क्या निकालना है, dx। dx कैसे निकालते हैं हम, x माइनस a करके
तो x हमारा ये है 0, 5, 10, 15 एंड 20। सब में से 2.5 2.5 2.5 हमने लेस कर दिया तो हमें dx मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, f dx। तो f dx के लिए f की मल्टीप्लाई कर दें dx में, dx में f की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें f dx आ जाएगा। f dx आ गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा f dx, सिग्मा f dx, यानी कि सम ऑफ f dx का सम क्या है हमारा, कैलकुलेट करके देख लेंगे। हमारे पास क्या हो गया, सिग्मा f dx भी हो गया, a भी हो गया और n है ही हमारा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू को, सिग्मा f dx a 2.5 प्लस सिग्मा f dx कितना है 1300 और ये कितना है हमारा पास 100। तो इसकी वैल्यू क्या आई 15.5। अब थर्ड फॉर्मूले पे आते हैं, स्टेप डेविएशन पे। हमारे पास a है 2.5। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, x हमारे पास है तो हमें क्या निकालना है, d डैश x। हमारे पास d डैश x नहीं है, हमारे पास dx है। तो d डैश x निकालने के लिए पहले i चाहिएगा। तो dx का डिफरेंसेस देख लेते हैं कितना है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। dx का डिफरेंस ही तो i होता है, तो हमारे पास कितना डिफरेंस है 5 का। तो i क्या हो गया हमारा 5। i हमारा यहाँ पे 5 हो गया क्योंकि यहाँ पे dx में जो डिफरेंसेस है वो 5 5 का आ रहा है, तो इसलिए हमारा i 5 हो गया। a हमारे पास है 2.5, ये वैल्यू रख देते हैं फॉर्मूला में। a हमारे पास है 2.5 और हमारे पास i मिल गया हमें 5। अब हमें क्या निकालना है, d डैश x। d डैश x का फॉर्मूला क्या है हमारा, dx अपॉन i। dx हमारा ये रहा और i की वैल्यू हमारी 5। तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे dx को 5 से। अब हमारे पास आ गया d डैश x आ गया। अब हमें क्या चाहिए, df d डैश x। तो इसके लिए क्या करेंगे, d डैश x की f में मल्टीप्लाई कर देंगे। f d डैश x की मल्टीप्लाई कर दी हमने तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। f की मल्टीप्लाई d डैश x में करी, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई है तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा f d डैश x, सिग्मा f d डैश x। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 180, 190, 260। इसका टोटल हो गया हमारा 260। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सिग्मा f d डैश x की 260 ऐड, और हमारा n क्या है यहाँ पे, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 100, 2.5 प्लस, अब हमें क्या करना है, हमें करना है 260 की मल्टीप्लाई करनी है 5 में। तो कितनी आ गई मल्टीप्लाई करके हमारा 1300। तो इस नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी ये है 100, तो हमारा क्या आ गया 15.5। तो हमारा डायरेक्ट मेथड में हमने फॉर्मूला पुट किया, उसमें वैल्यू पुट करी तो 15.5 और शॉर्टकट मेथड में 15.5, स्टेप डेविएशन मेथड में 15.5। तो हमारा करने का तरीका वही है, सिर्फ हमें वैल्यू जो अपनी फॉर्मूले में पुट करनी है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। अब आपको सब, मेरे हिसाब से आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज अच्छे से समझ में आ गई होगी तीनों मेथड के साथ। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।